Class will start exercise 6.4. तो 6.4 एक कंसेप्ट पे बेस्ड है और वो कंसेप्ट है, सपोज दो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं ए बी सी और पी क्यू आर। अगर ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हैं तो द रेशियो of the areas of the area of triangle ABC upon area of triangle PQR is equal to the ratio of the square of the corresponding sides. देखो corresponding side AB के corresponding कौन सी है PQ, तो इसका स्क्वायर। This is very easy statement and very important also, right? once again I repeat, अगर दो ट्राइंगल्स सिमिलर हैं तो उनके एरिया का जो रेशियो होगा वो होगा स्क्वायर ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, ए बी सी और डी ई एफ सिमिलर दे रखे हैं। ए बी सी तो ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ ये सिमिलर दे रखा है। तो सिमिलर के लिए क्या होगा, ए बी अपॉन डी ई, बी सी अपॉन ई एफ, सी ए अपॉन डी एफ, राइट। अब गिवन कंडीशन क्या है, हमें ई एफ दे रखा है और इन दोनों का एरिया भी दे रखा है। तो 64 अपॉन 121 इज़ इक्वल्स टू बी सी का स्क्वायर अपॉन ई एफ का स्क्वायर। ई एफ कितना है, 15.4 का स्क्वायर, ठीक है। अब मैं यहाँ 64 है और 121, अगर मैं अंडर रूट बोथ साइड करूँ तो यहाँ हो जाएगा 8 अपॉन 11 इक्वल टू बी सी अपॉन 15.4, ठीक है। तो 8 इंटू 15.4 अपॉन 11, 11 बन जाए 11, 1.4, ठीक है। तो ये 11.2 सेंटीमीटर आ जाएगी बी सी की वैल्यू, राइट। क्वेश्चन सेकंड, हमें रेशियो ऑफ एरिया ट्राइंगल ए ओ बी अपॉन सी ओ डी निकालना है। अगर हम देखें बाय थ्योरम तो क्या होगा, ए बी का स्क्वायर अपॉन सी डी का स्क्वायर। पर डायरेक्ट लिख नहीं सकते, हमें इसको प्रूफ भी करना पड़ेगा कि पहले ये सिमिलर है या नहीं, क्योंकि इसमें सिमिलर दिया नहीं है। तो इन दोनों को सिमिलर कैसे प्रूफ करें, देखो ये दोनों आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए। तो एंगल ए ओ बी एंड एंगल सी ओ डी वर्टिकली अपोजिट एंगल, इक्वल कर दो दोनों को, है ना। ये ओ सी बी ओ सी डी इज इक्वल्स टू एंगल ओ ए बी, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और ऐसे ये z इधर बन रहा है तो एंगल ओ बी ए इक्वल टू एंगल ओ डी सी। तो ये एंगल क्राइटेरिया से ट्राइंगल क्या होगा, सिमिलर। अगर सिमिलर है तो हम लिख सकते हैं उसके लिए। और यहाँ पे एक कंडीशन और दे रखी है कि ए बी क्या है, ट्वाइस ऑफ सी डी। सब्स्टिट्यूट करते हैं तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल सी ओ डी ट्वाइस ऑफ सी डी अपॉन सी डी का स्क्वायर। सी डी से सी डी कैंसिल, सो 4:1 इज़ द रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस, 4:1। देखो क्वेश्चन नंबर 3 हमें ऐसा फिगर दे रखा है और हमें प्रूफ करना था कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी और डी बी सी ए ओ अपॉन डी ओ है। तो बाय कंस्ट्रक्शन में यहाँ पे दो एल्टीट्यूड ड्रॉप कर रहा हूँ, इधर और इधर। तो हम देखें रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन डी बी सी।
अब एरिया ऑफ ट्राइंगल आप लोग जानते हैं क्या होता है, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। ऐसे इसमें हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। BC से BC गया, हाफ से हाफ गया, AP अपॉन DM आ गया। अब मैं ये जो ट्राइंगल है APO और DMO, देखो एक बार तो वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए और ये एंगल दोनों 90 हो गए, तो एंगल क्राइटेरिया से ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे। तो इसको लिखते हैं हम लोग राइट। तो ये दोनों ट्राइंगल जो सिमिलर हो गए, एंगल क्राइटेरिया से। अगर ऐसा है तो हमें पता है कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होगी, तो AP अपॉन DM किसके इक्वल होगा, AO अपॉन DO। और इसके अंदर AP अपॉन DM की हम इसकी वैल्यू रख दें, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC इज इक्वल्स टू AO अपॉन DO, हैंस रूट, राइट। क्वेश्चन 4, आपको ये दे रखा है कि दो ट्राइंगल सिमिलर हैं ABC और PQR। अगर सिमिलर है तो जो इनका रेशियो ऑफ एरिया है ABC अपॉन एरिया ऑफ PQR, ये किसके इक्वल होगा, AB अपॉन PQ, BC अपॉन QR और AC अपॉन PR, राइट। अब क्योंकि इनका एरिया आपको क्या दे रखा है, इक्वल, तो ये एरिया इक्वल है, मतलब ये कट जाएंगे आपस में, तो 1 हो जाएगा। राइट। अब मैं एक बार इसको इससे लिखूं तो AB इक्वल टू PQ हो गया, फिर इसको 1 से इक्वल करूं तो BC इक्वल टू QR हो गया, और इसको 1 से इक्वल करूं तो AC इक्वल टू PR हो गया। मतलब सारी चीज़ें इक्वल है, हैंस फ्रॉम SSS ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू PQR, राइट। बाय SSS congruency condition, the area of triangle ABC is congruent to PQR. Okay, so this finishes your question 4.